विश्लेषण करेंगे रामायण का। रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण के 7 अध्याय है जिसे कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल लगभग 24,000 संस्कृत श्लोक है। इसके बाद की संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा राम कथा को लेकर अनेकों रामायण भी रचे गए हैं। एक मान्यता अनुसार रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र और श्री राघवेंद्र चरितम के रचनाकार श्री भगवतानंद गुरु के अनुसार श्री राम अवतार श्वेत वराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का माना गया है। इसके संदर्भ कुसुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण एवं अन्य पुराणों में यह अंश देखा जाता है। इस महाकाव्य के ऐतिहासिक विकास और संरचना की परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आधुनिक विद्वान रामायण का रचनाकार 7वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व का मानते हैं। कुछ विद्वान तो इसे 3वीं शताब्दी की रचना भी मानते हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि यह 600 ईस्वी सन पहले का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसके पीछे का तर्क यह है कि महाभारत बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, जबकि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन देखा गया है। महाभारत रामायण के पश्चात रचित है, तो इस तरह से देखें तो रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। भाषा शैली के अनुसार भी रामायण पाणिनि के समय के पहले का भी माना जा सकता है, क्योंकि उसमें यह भाषा का उल्लेख देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया है। अध्याय 2 से 7 तक ज्यादातर इस बात पर बल दिया गया है कि राम विष्णु के ही अवतार है। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी और कई अन्य संदर्भों का भी पता चलता है कि यह पुस्तक 2री सदी ईस्वी सन पूर्व से पहले की ही नहीं हो सकती। यह एक धारणा विवादास्पद भी बनी हुई है। 600 ईस्वी सन पूर्व से पहले का समय इसलिए भी ठीक है कि बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करते हैं, जबकि रामायण में जातक के चरित्रों का वर्णन नहीं दिखाया गया। यानी कहाँ भी वह रामायण में यह जातकों का वर्णन नहीं दिखाई देता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना था और इसी के चलते श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है। रामायण में 7 कांड लिखे गए हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदर कांड, 5वां किष्किंधा कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। इस तरह से रामायण में 7 कांड दिए गए हैं। अब हम रामायण में बताए 7 कांड को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहला बाल कांड। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 पत्नियां थी। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ को रुंगी ऋषि ने समाप्त किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को भविष्य पात्र यानी कि खीर और पायस दिया, जिसे राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ में राम का, कैकेयी के गर्भ में भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह से 4 राजकुमार पैदा हुए। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला।
धनुष यज्ञ करने हेतु राजा जनक का निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला यानी कि जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम ने शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। दूसरा, अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा, तब मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया और मंथरा की सलाह के अनुसार कैकेयी को भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनके पास से 2 वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। और इस तरह से राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। ऋग्वेदपुर में निषाद राज ध्रुव ने 3 दिनों तक बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने राम, लक्ष्मण और जानकी को गंगा नदी के उस पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर श्री राम ने भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। यहाँ अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से वापस बुला लिया। ननिहाल से वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी से उसकी कुटिलता के लिए बहुत आलोचना की और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण की गई। भरत ने अयोध्या के राज्य का अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों के राम को वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। पर श्री राम 14 साल के वनवास तक वापस अयोध्या नहीं लौटे, यानी कि उन्होंने अपने पापा को दिया वचन निभाया। कैकेयी के पुत्र भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर अयोध्या वापस आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। तीसरा, अरण्य कांड। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुया ने सीता को पतिव्रता धर्म का मर्म समझाया। वहाँ से फिर राम आगे प्रस्थान किए और सर्वभंगा मुनि से भेंट की। सर्वभंगा मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहाँ पर निवास कर रहे थे, अतः राम के दर्शन को उनकी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक का गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा लिया है और उन्हीं मुनियों की यह हड्डियां है। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वह अपनी पत्नी के साथ अकेले है और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खटदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए वहां पर आ गया। लड़ाई में राम ने खटदूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे जंगल में चले गए। मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर लक्ष्मण का
खंडन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को भी राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण किया और अपने साथ लंका लेकर चला गया। इस तरह से सीता का हरण हुआ। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार से प्रहार कर उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलास करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हरकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में घनघोर वन में चले गए। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और सबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे गुरुओं को उसकी भक्ति के वश होकर खा लिया। इस प्रकार राम सीता की खोज में घनघोर वन के अंदर चले गए। चौथा, किष्किंधा कांड। एक बार राम ऋष्यमूल पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को नहीं भेजा। हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास भेज दिया। यह जानने के बाद उन्हें बाली ने नहीं भेजा, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएगी और उन्हें खोजने में वह सहायता भी देंगे। साथ ही अपने भाई बाली ने उनके ऊपर जो अत्याचार किए थे वह पूरी बातें भी राम जी को बताई। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा राज्य का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को राज्य का युवराज भी घोषित कर दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा और शरद ऋतु व्यतीत हो गए। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेज दिया। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समृद्ध तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट समतापी से हुई। समतापी ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है और यह बात सुनते ही जांबवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। 5. सुंदरकांड। जांबवंत के कहने पर हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद भी दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश भी कर दिया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुँचे तो रावण सीता माता को धमका रहे थे। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उनको राम जी की मुद्रिका देकर राम जी उनके नजदीक पहुंच चुके हैं यह बात बता दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गए। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ पर तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगवा दी। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। लंका दहन करने के बाद हनुमान जी सीता के पास पहुँचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर वानरों से मिले और सभी लोग मिलकर वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से वैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम के शरण में आ गए और राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र देवता से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र देवता ने स्वयं आकर राम की विनती करके पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। 6. लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया।
श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल तैयार हो जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम से वैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरू पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने उसे भी नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध का आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद में मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुशेरवेद को ले आए और संजीवनी लाने के लिए वहां से चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए काल नेमी को भेजा, जिसका हनुमान जी ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वहां पर ले आए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह से भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बिठाकर वापस उन्हें लंका तक भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुसेन के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने के लिए असफल मंत्रणा की। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति को प्राप्त किया। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारे गए। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम जी ने सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। साथ उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुँचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ अयोध्या नगरी के सर्वजन में भी आनंद व्यापक हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक किया गया। अभ्यगतों को विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता के साथ उसका स्वीकार किया। चारों भाइयों के वहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ और राम राज्य एक आदर्श बन गया। और इसी बातों के साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या जाकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रश्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। जहाँ तुलसीदास जी ने उपरोक्त वर्णन लिखकर रामचरितमानस को समाप्त कर दिया है, वहीं आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में उत्तरकांड में रावण तथा हनुमान के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, राजा नृग, राजा नीमि, राजा यताति तथा राजा राज्य के कुत्ते की न्याय की उप कथाएं, लव कुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान तथा उस यज्ञ में उनके पुत्र लव कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण गायन, सीता का रसातल प्रवेश, लक्ष्मण का परित्याग का भी वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का समापन राम के महाप्रयाण के बाद ही हुआ है। अब हम वाल्मीकि रामायण में श्री राम के 16 गुण बताए गए हैं, वह जानते हैं जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए होने चाहिए। पहला गुणवान, दूसरा विद्यवान यानी कि वीर, तीसरा धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाला, चौथा कृतज्ञ यानी दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को न भूलने वाला, पांचवा सत्यवाक्य यानी सत्य बोलने वाला, छठा दृढ़व्रत यानी दृढ़व्रती, सातवां चरित्रवान, आठवां सर्वभूत हितम सभी प्राणियों के हित करने वाला, नौवां विद्वान, 10वां समर्थ, 11वां सदैव प्रिय दर्शन यानी सदा प्रियदर्शी, 12वां आत्मवान यानी कि धैर्यवान, 13वां जित क्रोध जिसने क्रोध को जीत लिया है वह, 14वां बुद्धिमान यानी कांतियुक्त, 15वां
अनुसूया ईर्ष्या को दूर रखने वाला, और 16वां जिसके नष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसा। तो इस तरह से रामायण के अनुसार राम जी के जो 16 गुण बताए गए हैं, जो सभी लोगों को अपने जीवन में उतारने चाहिए। अब अंत में हम जानते हैं रामायण हमें क्या सिखाता है। राम एक आदर्श पुत्र है, पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया है। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को ही समझते हैं। उनका व्यक्तित्व विलक्षण है। वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों को दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा वत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। सीता का पातिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन विचरण के लिए चली गई। रामायण भातृ प्रेम का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वनवास के लिए चले गए। वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितनी की अपने पुत्र राम पर रखती है। हनुमान एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। और रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा नाश का मुख्य कारण होता है। तो इतनी बातों को हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन उजागर हो सके। तो आज के वीडियो में हमने रामायण कथा का विश्लेषण किया है। यदि विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।